नमस्कार दोस्तों। बलिदान और शौर्य की गाथा से भरा पड़ा है सिख धर्म का इतिहास। ये वो धर्म है जहां पर समानता की बात करने वाले गुरु नानक जी और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ने वाले गुरु गोविंद सिंह जी दोनों का ही संगम मिलता है। इसी धर्म से बाबा बंदा सिंह बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह जैसे महान योद्धा भी जुड़े हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा और उनके प्रसार के लिए खूब काम किया। यही वो सिख धर्म भी है जिसने ना सिर्फ अपने लोगों की रक्षा की, बल्कि बाहरी हमलों से भी देश को बचाया। आक्रमणकारियों के अत्याचारों से भी इन्होंने देश को बचाया। इसके चलते सिखों ने कुर्बानी देने से भी कभी गुरेज नहीं किया। फिर चाहे वो स्वर्ण मंदिर बनवाने वाले गुरु अर्जन देव जी का बलिदान हो, जिन्हें साल 1600 में जहांगीर ने मरवा दिया था, या फिर 9वें गुरु तेग बहादुर ही क्यों ना हो, जिन्हें औरंगजेब ने मरवा दिया था। सिखों ने अत्याचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन क्या आपको पता है, इसी कड़ी में खालसा सेना के बनाए जाने के भी कई साल पहले तलवार उठाई गई थी। एक और कहानी, जब सिखों के एक और गुरु ने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। आगे चलकर यह लड़ाई, जिसे रोहिल्ला युद्ध का नाम दिया गया, एक गुरु जो अपनी जनता के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए थे। ये गुरु थे और इनका नाम था गुरु हरगोविंद सिंह, और ये सिखों के छठे गुरु थे। इनके हाथों कई बार मुगलों ने मुंह की खाई थी। आज मैं आपको उन्हीं गुरु के तलवार उठाने की कहानी सुनाने वाला हूं। क्यों इन्होंने उठाई थी तलवार और कैसे इन्होंने बार बार मुगलों को हराया, आज के इस वीडियो में सब आपको पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल था 1595, जब सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी का जन्म अमृतसर के वडाली शहर में हुआ। हरगोविंद सिंह जी सिखों के 5वें गुरु अर्जन साहिब के एकमात्र पुत्र थे। वो सिर्फ 11 साल के थे जब वो सिख गुरु बन गए थे। ये वो टाइम था दोस्तों जब मुगल बादशाह जहांगीर ने एक विद्रोह का आरोप लगाकर हरगोविंद सिंह जी के पिता गुरु अर्जन देव जी की हत्या करा दी थी। सिखों के लिए यह बेहद कमजोर पल था। इसी मौके पर सिखों ने यह भी सोचना शुरू किया कि उन्हें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए और मुस्लिम साम्राज्य की मनमानी से लड़ने के लिए अपने अलग तरीके निकालने होंगे। दोस्तों, हरगोविंद सिंह जी वो पहले सिख गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म के प्रसार के साथ साथ उसकी रक्षा करने की भी सोची। यहीं से सिख साम्राज्य के विचार की भी नींव पड़ी, जिसे आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह ने फॉलो किया। खैर, हरगोविंद सिंह जी ने सिखों की यूनिटी को बढ़ाने की दिशा में काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता द्वारा सिखों के लिए बनाई गई विरासत को सिखों की पहचान बनाने का काम किया। हरगोविंद सिंह जी ने सिखों के पवित्र गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर में साल 1609 में श्री अकाल तख्त साहिब का निर्माण कराया, यानी गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह बहुत छोटी उम्र में ही हरगोविंद सिंह जी की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। इस बात से जहांगीर को बहुत दिक्कत थी। जब हरगोविंद सिंह जी केवल 14 वर्ष के थे, तब उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर ने ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया था। इस किले में उनके साथ 52 और भी अलग अलग जगहों के राजा थे, जो किले में पहले से बंद थे। गुरु हरगोविंद सिंह जी लगभग 3 साल तक इस किले में बंदी रहे। फिर 3 साल बाद जहांगीर ने जब हरगोविंद सिंह जी को किले से आज़ाद करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि वो तब तक किले को नहीं छोड़ेंगे जब तक सभी 52 राजाओं को छोड़ा नहीं जाता। आखिर में जहांगीर को उनके सामने झुकना पड़ा, और इसी घटना के बाद से उन्हें बंदी छोड़ दाता भी कहा गया। ग्वालियर से रिहा होते ही गुरु हरगोविंद जी को समझ आ गया कि सिख धर्म की रक्षा के लिए उन्हें हथियार उठाने होंगे। उन्होंने सिखों का सैन्यीकरण करना शुरू कर दिया। हरगोविंद सिंह जी ने इस दौरान 2 तलवारें धारण करनी शुरू की। एक तलवार आध्यात्मिक शक्ति की और दूसरी तलवार सैन्य शक्ति की। इन तलवारों को पीरी और मीरी कहा जाता था। पीरी का इस्तेमाल होता था निर्दोष लोगों की रक्षा करने के लिए, और मीरी का इस्तेमाल होता था अत्याचारों से लड़ाई लड़ने के लिए। जल्दी ही उनकी सेना बड़ी होने लगी। इतिहासकारों के मुताबिक उनकी सेना में 700 घुड़सवार और 60 तोपची हुआ करते थे। उनकी सेना में पैदा खान नाम के सेनापति भी थे, जो घुड़सवारी और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने का काम करते थे। दूसरी ओर हरगोविंद सिंह जी ने सिखों को लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए कई गीत भी लिखे गए। इसकी जिम्मेदारी अब्दुल और नत्थामल को मिली। खुद हरगोविंद सिंह जी घुड़सवारी, कुश्ती और शिकार करने के साथ साथ हथियारों का इस्तेमाल करने लगे थे। सिखों को ट्रेनिंग देने का काम दोस्तों राजपूतों ने भी किया। कई राजपूतों ने सिख किसानों को ट्रेनिंग दी थी लड़ाई लड़ने के लिए। इस तरह गुरु हरगोविंद सिंह जी ने जल्दी ही एक छोटी लेकिन ताकतवर फौज खड़ी कर ली थी।
उनके इस काम से वो मुगलों के लिए और भी बड़ा खतरा हो गए थे। जाहिर है कि दोनों पक्षों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन थी। आगे चलकर ये टेंशन 1681 के रोहिल्ला युद्ध में बदल गई। ये जंग हुई थी दोस्तों जालंधर के मुगल फौजदार अब्दुल्ला खान और श्री गुरु हरगोविंद साहब जी के बीच। ये लड़ाई हुई थी गुरु अर्जन देव जी के एक शहर को लेकर। इस शहर का नाम था गोविंदपुरा। यह शहर आज व्यास नदी के तट पर मौजूद है। हुआ ये कि साल 1621 में गुरु हरगोविंद सिंह जी ने इसी शहर के पास एक नए शहर की नींव रखी। इस शहर का नाम रखा गया गुरु हरगोबिंदपुरा। अब हुआ ये कि जहां पर यह शहर बसाया गया वहीं पर भगवान दास नाम के एक खत्री को लगा कि यह उसकी जमीन है जिस पर सिख कब्जा कर रहे हैं। इसलिए उसने कुछ गुंडे बुलाए और इन सब को भगाने की कोशिश की। इस कोशिश में भगवान दास कामयाब नहीं हुआ, उल्टे वो भी मारा गया और उसके साथी भी मारे गए। फिर इसी घटना के बाद भगवान दास के पुत्र रतनचंद और चंदूमल के बेटे करमचंद ने एक अपना ग्रुप बनाया और जालंधर के मुगल फौजदार अब्दुल खान को गुरु हरगोविंद के खिलाफ अभियान भेजने के लिए उकसाया। अब्दुल्ला खान ने भी 4000 की सेना गुरु हरगोविंद सिंह जी से लड़ने के लिए भेजी, लेकिन व्यास नदी के पार रोहिल्ला घाट पर सिखों की ताकत ने मुगलों को रोक लिया। इस लड़ाई में खुद गुरु हरगोबिंद साहब ने सिखों की सेना का नेतृत्व किया। कुछ ही पलों में इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सिखों ने गाजर मूली की तरह मुगल सेना को काट दिया। इस लड़ाई में मुगल समझ ही नहीं पाए थे आखिर ऐसे कैसे। कुछ किसान एक सेना से भी ज्यादा ट्रेंड हैं। इसी के चलते उनकी हार हुई और सिखों ने मुगलों को कड़ी धूल चटाई। इस लड़ाई को इतिहास में रोहिल्ला का युद्ध कहा जाता है। हालांकि दोस्तों इस जंग में मारे दोनों साइड के लोग गए। रतनचंद और करमचंद के अलावा जालंधर के फौजदार अब्दुल्ला खान, उसके 2 बेटे और 5 कमांडरों के अलावा हजारों मुगल सैनिक मारे गए। जबकि गुरु साहिब जी ने मथुरा भट्ट जी बाबा भीखा जी के पुत्र भाई नानू जी, भाई सत्तू जी, भाई जट्टू जी, भाई पिराना जी, भाई पारस राम जी और भाई जगन्नाथ जी और भाई कल्याण जी जैसे महान संत सैनिकों की कुर्बानी दी। सिखों द्वारा हथियार उठाना दोस्तों भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि बाद में वो सबसे बहादुर योद्धाओं के तौर पर सबके सामने आए। यह बस एक शुरुआती आहट थी, क्योंकि आगे चलकर गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने और भी कई लड़ाइयां लड़ी। जैसे कि इनमें जो फेमस लड़ाइयां हैं वो है करतारपुर की लड़ाई, गुरुसर की लड़ाई और कीरतपुर की लड़ाई। आगे चलकर इसी परंपरा को फॉलो करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के आखिरी गुरु थे। इसी लड़ाई ने दोस्तों सिखों को एक फॉलोअर से या किसानों से सीधे योद्धा बना दिया था। यही वजह है कि भले ही मुगलों से सबसे भयानक लड़ाई गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ी हो, लेकिन उस लड़ाई के लिए जो सैन्य जरूरत थी उसकी नींव गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने काफी सालों पहले ही रख दी थी। तो दोस्तों ये थी कहानी गुरु हरगोबिंद सिंह जी की उस लड़ाई में जब उन्होंने मुगलों को धूल चटाई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।